अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जो सिर्फ बेचने का एक ट्रेंड था कि हम बस नेट मीटरिंग कर लें, किसी भी तरह कुछ भी इन्वर्टर लगा लें और बेचना शुरू कर दें देखे बगैर कि हमें फ़ायदा है उसमें कि नहीं है। अब आज की जो सिनेरियोज है उसमें जो लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि यार ये 12 से 3 बजे तक हमारी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। उनके अगर चार्ट्स देखें ग्राफ के तो वो बिल्कुल चल ही नहीं रहे, वो बिल्कुल 10 वाट 20 वाट 100 वाट के ऊपर आए हुए हैं। तो ये क्या एरर्स आ रहे हैं, किस किस्म के इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को? अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना ये बिल्कुल सही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। और आप अगर ऑनरेट सिस्टम की बात करेंगे तो प्योर ऑनरेट सिस्टम में जब भी ग्रिड के वोल्टेज हाई होते हैं या कोई भी पैरामीटर आउट ऑफ रेंज चले जाता है तो इन्वर्टर प्रोडक्शन छोड़ देता है। अच्छा, उसमें होता ही है कि आपके घर का लोड पावर ऑफ नहीं होता, आपका घर का लोड वैसे ही चलता रहता है जैसे चल रहा था, क्योंकि वो शेयरिंग बेसिस पे होता है तो आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर आप जाके डेटा लॉग में देखेंगे और प्रोडक्शन ग्राफ को चेक करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है दिन की वो नहीं हुई होगी, तो उस दिन का जो सोलर का फ़ायदा होना था वो नहीं हुआ होगा, तो आपको फील नहीं होगा ज़्यादा। अच्छा, जो हाइब्रिड सिस्टम्स है उसमें भी ऐसे ही है। उसमें भी जब फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज या कोई भी पैरामीटर ग्रिड का आउट ऑफ रेंज चले जाता है तो इन्वर्टर नेट मीटरिंग छोड़ देता है, पहला काम। दूसरा काम, वो क्योंकि हाइब्रिड है तो वो इन्वर्टर को और फॉल्ट मोड में ले जाता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर सोलर से पावर लेना छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए। वो सेंस करता है कि ग्रिड के अगर पैरामीटर्स वापस से विद इन रेंज आ जाते हैं तो मैं दोबारा से फंक्शनिंग शुरू कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैं आउट ऑफ रेंज ही रहता हूँ और मैं सोलर प्रोडक्शन को रोक देता हूँ। फिर वो ग्रिड से बाईपास करके आपके लोड को पावर वैसे ही दे रहा होता है जैसे एक ऑनरेट सिस्टम ग्रिड से बाईपास करके सिस्टम तो नहीं दे रहा होता, बट वो वैसे ही बाईपास होकर आ रही होती है। तो लोड इसमें भी आपको ऑफ नहीं होता जनरली और आपको पता नहीं लगता। लेकिन जब आप डेटा लॉग जाके देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं, तो उसमें सोलर प्रोडक्शन हो ही नहीं रही होती। तो उसकी वजह यही है कि ग्रिड इसके साथ कनेक्टेड है। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप ग्रिड का ब्रेकर बंद कर दें, के इलेक्ट्रिक को कट ऑफ कर दें, वापडा को बंद कर दें। जिस भी टाइम पे ये इशू आपको आ रहा है तो आप उस टाइम पे ग्रिड के इलेक्ट्रिक वापडा को बंद कर दें और आप देखें आपका सिस्टम परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। आपके लोड को वो पावर दे पा रहा है, सोलर से प्रोडक्शन इतनी हो रही है कि वो बैटरी को चार्ज कर रही है प्लस आपके लोड को पावर दे रही है। तो ये एक आपके पास लिटमस टेस्ट है, आप इससे चेक कर सकते हैं कि सिस्टम में कोई इशू है या ग्रिड में इशू है। अगर तो वो सिस्टम आपको पावर दे रहा है उस टाइम पे और ग्रिड बंद है, सेल तो वो करेगा नहीं। अगर तो पावर दे रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में कोई इशू नहीं है, ग्रिड में ही इशू है, जिसकी वजह से जब भी ग्रिड उस टाइम पे ऑन होती है तो आपका सिस्टम जो है वो एक्सपोर्ट करना रुक जाता है। तो एक्सपोर्ट तो ग्रिड पे ही डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट आपके सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रिड अगर सिंक्रोनाइज करेगी आपके सिस्टम के साथ तो ही होएगा। अगर उसके सारे पैरामीटर्स विद इन रेंज होंगे और अगर उसमें कैपेसिटी होगी वो एक्सेप्ट कर सकती है तो ही आपका इन्वर्टर सेल करेगा। सिस्टम को चेक करना है तो ग्रिड बंद करके चेक करें, और अगर आपको ग्रिड को चेक करना है तो फिर ऑफकोर्स ग्रिड खोल के चेक करें। और अगर ग्रिड में कोई इशू आता है तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके एंड का इशू नहीं है, वो ग्रिड का इशू है। तो वापडा को कॉल करें, के इलेक्ट्रिक को कॉल करें। वोल्टेज ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा की कंप्लेन कराएं, कोई और इशू आ रहा है तो उस इशू की कंप्लेन कराएं ताकि वो रिजॉल्व करें अपने एंड पे। जनरली वापडा के इलेक्ट्रिक इन मसाइल को ज़्यादा नहीं देखती, तो बोलती है आप ही तो सेल कर रहे हो हमें, या हमारा मसला नहीं। अगले वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं। अगर आपके सिस्टम्स में कोई इशूज़ आ रहे हैं इस तरह के तो भी मेंशन करें। थैंक यू।